आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त। कहा, ये निधि देश के अन्नदाताओं के लिए है बड़ा संबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में आज रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर जिले में 95 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कल से हुआ शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रथम की मनोभावना के साथ लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए देशवासियों की सराहना की है। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के अन्नदाताओं के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। श्री मोदी ने करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1,24,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। श्री मोदी ने कहा कि छोटे किसानों को संगठित रूप देने में किसान उत्पाद संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने सारे इतने उत्पाद वहाँ ला करके रखे हैं, छोटे छोटे किसानों के उत्पाद की गई चीजें हैं। जी 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 हमारे में सब लघु किसान है, बहुत छोटे छोटे। मेरे देश के छोटे छोटे किसानों का ये जो आत्मविश्वास है, और आप जिस विश्वास से बात को बता रहे हैं और देश भर के किसान आपको सुन रहे हैं, सबको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, बड़ा उत्साह मिलेगा। और आपने अपनी प्रोडक्ट का, अपने किसानों की मेहनत को एक वैल्यू एडिशन किया है, नई ताकत दी है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये एफपीओ बहुत फलेगा फूलेगा और आप ही की तरह से अड़ोस पड़ोस में और भी अनेक एफपीओ बनेंगे। और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने पराली प्रबंधन के लिए देवेंद्र के प्रयासों की सराहना की। रविंदर जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने विषय को प्रस्तुत किया। मैं चाहता हूं कि सभी किसान भाई पराली प्रबंधन से संबंधित जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप साझा करें। जैसे आप और आपके साथियों ने जिस तरह पराली प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके से किया है, आसपास के किसानों को प्रेरित करके पराली जलाने से रोका है, वो किसान और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। पराली के वैकल्पिक उपयोग में पर्यावरण को लाभ होता है, साथ ही किसान की आर्थिक रूप से वो सशक्त होता है। आपको इस प्रयास के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बधाई। प्रधानमंत्री ने अन्नदाताओं और किसान उत्पाद संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। जसवीर जी, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। पिछले 7 साल में हमारी कोशिश रही है कि हम नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इससे कई फायदे हैं। एक तो किसान की लागत कम होती है और उसकी आय बढ़ती है। वहीं मिट्टी को रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलती है। आप अपने तथा संगठन के अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए। आपके एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को भी मेरी तरफ से 2022 की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और 2022 में ये प्रयास और तेज किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि नए साल की शुरुआत अन्नदाताओं के सम्मान से हो रही है। उन्होंने कहा कि आज हर देशवासी के सहयोग से देश में बदलाव हो रहा है और विकास को नई गति तथा ऊर्जा मिल रही है। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के पूरे प्रयास कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं उनमें खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और देश के हर हिस्से में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना स्थापित करना शामिल है। मेरठ में बनने वाला मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। इस खेल विश्वविद्यालय में आधुनिक और उत्कृष्ट खेल सुविधाएं जैसे सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, तरणताल, बहुउद्देशीय हॉल और साइकिल वेलोड्रोम होंगी। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग जैसी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के सभी वर्गों का विकास और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री योगी कल रामपुर में 95 करोड़ रुपए लागत की 25 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य को अपराध मुक्त बनाने के उद्देश्य से अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है ताकि आपराधिक गतिविधियों से प्रदेश का विकास बाधित न होने पाए। श्री योगी ने कहा कि पिछली सरकार ने अपराधियों के मुकदमे वापस लेने का फैसला किया था, जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की पारदर्शी नीतियों का मुकाबला पूर्ववर्ती सरकार से नहीं किया जा सकता। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 36 घंटों में 383 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 31 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1211 हो गई है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,93,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9 करोड़ 31 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेज गति से जारी है। राज्य में एक दिन पूर्व 11,93,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 20 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के परिजनों से अपने बच्चों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। श्री मांडविया ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर कल से बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। पंजीकरण के लिए स्कूल के पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में कटरा के निकट माता वैष्णो देवी भवन परिसर में कल तड़के मची भगदड़ में 12 लोगों की मृत्यु हो गई और 13 घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार भगदड़ तड़के लगभग 2:45 पर हुई। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि यात्रा प्रारंभ हो गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माता वैष्णो देवी भवन की घटना पर दुख व्यक्त किया है। भगदड़ में मारे गए लोगों के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त। कहा, ये निधि देश के अन्नदाताओं के लिए है बड़ा संबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में आज रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर जिले में 95 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कल से हुआ शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।